साल 2021 में पुलिस को एक खबर मिलती है। मई के महीना था, मदर्स डे का टाइम था। एक 13 साल की लड़की की लाश मिलने की खबर पुलिस को मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि एक तालाब के किनारे एक 13 साल की लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंचती है तो देखती है कि उस लड़की के जिस्म पर चाकू से कई बार वार किए गए थे। पुलिस उस लाश की हालत देखकर हैरान थी कि कोई इंसान इतनी बेरहमी से कैसे किसी 13 साल की मासूम लड़की को मौत की नींद सुला सकता है। उस लड़की की कहानी मैं आपको बताऊं, इस कत्ल की कहानी मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप ये दो वीडियो देखिए। पहली वीडियो है जिसमें रात के अंधेरे में दो साए आपको सड़क के किनारे चलते हुए दिखाई देंगे, मगर थोड़ी देर के बाद ही उन दो सायों में से एक शख्स वापस दूसरी साइड भागता हुआ दिखाई देगा। अब आप ये दूसरी वीडियो देखिए जिसमें वही साया जो शख्स पहली वीडियो में भाग रहा था, अब वो हाथ में जूतों को लिए घर के अंदर चुपचाप दाखिल होता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वो तारीख थी 10 मई, साल था 2021। हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 13,338 किलोमीटर दूर अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में तालाब के किनारे पुलिस को एक लाश मिलती है। पुलिस जब उस लाश को देखती है तो वो भी हैरान थे क्योंकि उसके जिस्म पर चाकू से गोदने के कई निशान थे। पुलिस ने जब उस लड़की की पहचान करी, उस लाश की पहचान करी, तो पता चला कि वो लाश है 13 साल की ट्रिस्टियान बैली की, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट एक दिन पहले यानी कि 9 मई को सेंट जोन्स काउंटी शेरिफ के ऑफिस में दर्ज कराई गई थी। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसके परिवार ने बताया था कि आखिरी बार उसे मध्य रात्रि को देखा गया था। इसके बाद शाम 6 बजे उसकी खोज में अभियान चलाया गया। इस दौरान उसका शव एक तालाब के किनारे पड़ा मिला। उस लड़की को मौत जिस शख्स ने दी थी उसका नाम था एडियान फुकी, जिसकी उम्र थी उस वक्त 14 साल। जब एडियान फुकी पकड़ा गया तो अदालत ने उसके ऊपर उसका जुर्म इतना संगीन था और इतनी हैवानियत भरा जुर्म था कि अदालत ने उसके ऊपर एक नाबालिग के तौर पर केस नहीं चलाया, बल्कि एक बालिग के तौर पर उसका केस चला। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पुलिस ने एडियान फुकी को सबसे पहले एक संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार किया था। स्टेट अटॉर्नी ने इस मामले में कहा था कि 14 साल के फुकी को वयस्क मानकर उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्ज लगाकर केस चलाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे खुशी नहीं हो रही है इस चीज़ में कि एक नाबालिग के ऊपर बालिग की तरह केस चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे देखकर यही लगता है कि यही आरोप उस पर लगाना चाहिए, क्योंकि उसने इतनी बेरहमी से एक 13 साल की लड़की को मौत की नींद सुलाया है। आपको बताऊं कि उस 13 साल की लड़की के जिस्म पर पुलिस के मुताबिक 114 बार चाकू मारने के निशान थे, जिसमें 49 बार उसके हाथों और कंधों और सिर पर वार किए गए थे। पुलिस के मुताबिक जिस तरीके से उस पर वार किए गए थे और जिस बेरहमी से उस पर वार किए गए थे और अलग अलग हिस्से पे जिस्म के जैसे वार किए गए थे, उससे यही पता चलता है कि उस लड़की ने अपने बचाव की बहुत कोशिश करी। उसने अपने आप को बचाने की एडियान से बहुत कोशिश करी, लेकिन उसने 114 बार चाकू से वार करके उस 13 साल की लड़की को मौत दे दी थी। फुकी ने जिस चाकू से बैली को मारा था वो पास के ही तालाब में बाद में पुलिस को मिला था, और उस चाकू की जो नोक थी वो बैली के खोपड़ी के अंदर टूट कर रह गई थी। मतलब उसने सोची किस हैवानियत से उस लड़की के ऊपर चाकू से वार किया होगा कि उसके दिमाग के अंदर, उसके सर की उसकी खोपड़ी के अंदर उस चाकू की नोक टूट कर रह गई थी। जांचकर्ताओं ने बाद में जब फुकी के डीएनए टेस्ट किए तो बैली के शरीर पर पाया कि बैली के जो शरीर पर डीएनए मिला है वही डीएनए चाकू और फुकी के जूतों और उसकी टी शर्ट पर पाया गया था। क्योंकि वो संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका था, तो उसके कपड़ों के ऊपर बैली का डीएनए मिला, उस चाकू के ऊपर डीएनए मिला। बाकी अलग अलग डीएनए की मदद से पुलिस ने ये कंफर्म किया था कि एड्रियान फुकी ने ही ट्रिस्टियान बैली का कत्ल किया है। जज ने उस सारी जानकारी को, जब उस पर एक वयस्क के तौर पर केस दर्ज हुआ, उस पर ट्रायल चला, केस चला 2 साल तक,
तो उसको ये जज ने जानकारी दी थी कि वो जेल में ही रहेगा और जब तक इस केस का फैसला नहीं आ जाता वो जेल से नहीं छूट सकता। और 2 साल लगे और अब 2 साल के बाद एड्रियान फूकी ने ये कबूल किया है कि उसी ने 2 साल पहले क्रिस्टियान बैली का कत्ल किया था। हालांकि उसने कोर्ट में ये बोला कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं दोषी हूँ और बैली के परिवार और मेरे परिवार के लिए मुझे दुख है। सिर्फ उसने कोर्ट के अंदर इतना कहा। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक फुसी को मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती है क्योंकि जब ये अपराध हुआ था तो जब उसकी उम्र जो थी वो 14 साल थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने इतनी बेरहमी से कत्ल किया था। हालांकि उसके ऊपर एक एडल्ट की तरह केस चला, लेकिन जब कत्ल किया था उसकी उम्र 14 साल थी। इसी वजह से उसको मौत की सज़ा तो नहीं दी जा सकती, लेकिन उसे उम्र कैद की सज़ा मिलना पक्का है। इस पूरे मामले पर एड्रियान फसी के जो दोस्त थे उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया था कि इस वारदात से पहले वो ना काफ़ी हिंसा और हत्या को फैंटेसाइज करने लगा था। उसने पूरा करने के लिए वो अलग अलग प्लानिंग करता, यहाँ तक कि वो जो ड्राइंग्स बनाता था उसके अंदर भी वो लाशों को ड्रॉ करता था। जिनके कटी फटी हालत में जो लाशें होती थी उन लाशों को ड्रॉ करता था और वो कहता था कि मेरे अंदर आवाज़ आती है कि मेरे अंदर मन की आवाज़ जो है वो कहती है कि मुझे मर्डर करना है, मेरे मन की आवाज़ मुझे मर्डर करने के लिए उकसाती है। हालांकि इस केस में जो एड्रियान फूकी की माँ थी स्मिथ, उनको भी एविडेंस मिटाने के आरोप में सज़ा हुई थी। उनको भी गुनहगार माना गया था कि उन्होंने अपने बेटे के कत्ल के एविडेंस मिटाए हैं। वो ऐसा क्यों, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखिए जिसमें घर के अंदर खिलौने बिखरे हुए हैं, मगर सामने ही राइट साइड में थोड़ी दूर पर एक महिला दिखाई देती है जिसके हाथ में कुछ कपड़े हैं। आपको मैं बताऊं कि ये कपड़े एड्रियान फूकी की जीन्स हैं जिसके ऊपर क्रिस्टियान बैली के खून के निशान थे और हालांकि उसकी माँ ने इन कपड़ों को धो दिया था, लेकिन फिर भी डीएनए की उस पर कुछ सैंपल मिले और ये कंफर्म हो पाया कि हाँ, क्रिस्टियान बैली का कत्ल एड्रियान फूकी ने ही किया है। और इस मामले पर एड्रियान फूकी की जो माँ है स्मिथ, उनको भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने और एविडेंस मिटाने के आरोप में गुनहगार माना गया था। फिलहाल एड्रियान फूकी को मौत की सज़ा तो नहीं हो सकती क्योंकि जब वो कत्ल हुआ उस वक्त उसकी उम्र 14 साल थी। अभी हालांकि उसकी उम्र 16 साल है, लेकिन एक वयस्क के तौर पर उस पर केस चला क्योंकि उसने बेरहमी से 13 साल की लड़की को मौत दी थी और जिस हैवानियत से उसने कत्ल किया था, तो जज ने भी इस मामले को एक एडल्ट के तौर पर पूरा सुना। इस मामले में अब जल्द ही उसके ऊपर पता चलने वाला है कि उसको उम्र कैद की सज़ा होती है, क्या सज़ा एक्चुअल में होगी। जैसे ही वो खबर पता चलेगी हम आपको क्राइम तक पर ज़रूर दिखाएंगे। बाकी इस कत्ल के ऊपर, एड्रियान फूकी के ऊपर, क्रिस्टियान बैली के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।